गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में लेसन नंबर 6 में हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या चीज के बारे में पढ़ना है, तो घर्षण के प्रकार, यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीजन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है और जानकारी करना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेसन में हम लोग लेसन 5 में पढ़े थे कि बल के जो है बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसी से संबंधित ये भी है। ठीक है, घर्षण भी एक प्रकार का क्या है, तो इसके पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि घर्षण एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि बल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होते हैं कौन सा, संपर्क बल, और दूसरा होते हैं असंपर्क बल। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि जो है संपर्क बल 2 तरीका का होते हैं। ठीक है, संपर्क बल कौन कौन से होते हैं, तो एक जो होते हैं पेशीय बल और दूसरा जो होते हैं घर्षण बल। ठीक है, और आप लोग को बताए थे कि असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल जो है फिर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा जो होते हैं चुंबकीय बल। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण एक क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो इसमें विशेषकर हम लोग घर्षण के बारे में ही पढ़ना है और चर्चा करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझेंगे इसमें कि घर्षण बल क्या होता है, क्या क्या चीज में उत्पन्न होता है, घर्षण बल लाभदायक है कि हानिकारक है। ठीक है, क्या चीज में घर्षण बल लगता है, इसके बारे में हम लोग विशेषकर जानकारी करेंगे। ठीक है, तो घर्षण बल जो होता है, जैसे आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, ठीक है, पैर से चल करके, तो आपके पैर के तलवे में एक प्रकार का क्या हो रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, घर्षण बल के कारण ही एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक संतुलित अवस्था में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर घर्षण बल काम न करे, ठीक है, तो तुरंत ही कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या हो जाएगा, तुरंत ही गिर सकता है। ठीक है, आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएं कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी बारिश होता है। ठीक है, गर्मी के समय में कभी कभी बारिश होता है, तो देखिएगा कि मिट्टी जो होता है छिछला हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका पैर उस पर पड़ता है तो तुरंत ही गिर जाता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि घर्षण बल जो है क्या हो गया, घर्षण बल कम हो गया, इसलिए वो तुरंत व्यक्ति क्या हो गया जी, गिर गया। ठीक है, तो घर्षण बल जो है अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है केले खा लेते हैं, खा करके रोड के पास में फेंक देते हैं। ठीक है, अचानक में जो है किसी व्यक्ति का जो है पैर उस केले के छिलके पर पड़ जाता है, तो क्या होता है उस समय आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का पैर उस पर पड़ जाता है तो तुरंत ही क्या होता है, गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि घर्षण बल क्या हो गया जी, उस समय कम हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है घर्षण बल की विशेषताएं हैं। और घर्षण बल जैसे मान लीजिए कि आप लोग साइकिल देखे हैं, गाड़ी देखे हैं, ठीक है, तो ये किस पे चलता है, तो रोड पे चलता है। ठीक है, जब रास्ते पे चलता है तो गाड़ी और गाड़ी के जो चक्के होते हैं और रोड के बीच, रास्ते के बीच एक प्रकार का जो घर्षण उत्पन्न होता है, एक घर्षण क्या करता है, तो हमेशा गति का विरोध करता है। क्या करता है, घर्षण एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का बल है। और दूसरा इसमें पॉइंट हम लोग जानेंगे, हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि रोड है, रास्ता है, ठीक है, इस पे कोई गाड़ी चल रहा है। ठीक है, इस पे कोई गाड़ी क्या हो रहा है, चल रहा है इधर से, तो समझिए कि इस रास्ते और
इस गाड़ी के चक्का जो है इसके बीच एक प्रकार का जो घर्षण उत्पन्न होता है, यह घर्षण जो होता है हमेशा क्या करता है, ये गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी इधर चल रहा है तो घर्षण बल किधर, गति का किसका, तो गति ये रास्ते और गाड़ी के बीच ये हमेशा क्या करता है, ये बल जो है ये गति का विरोध करता है, यानी इधर एकदम लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग क्या किए, समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल खिलाड़ी को देखे होंगे कि आप फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है उस गेंद को पैर से जैसे ही मारता है तो वो गेंद जो होता है कुछ समय बाद जाकर के रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी गेंद को यहां से उठा करके दूसरे स्थान पर फेंकता है, दूसरे स्थान पर फेंकता है तो यह क्या होता है, ये दूसरे स्थान पर जाकर के रुक जाता है। ये दूसरे स्थान पर तुरंत ही नहीं रुकता है, कुछ समय बाद जाकर के क्या होता है, ये रुकता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है एक घर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अगर घर्षण बल गति का विरोध नहीं करता तो गेंद को एक बार फेंक देते वो जाते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, किसी भी कोई भी बच्चा अगर गेंद को फेंक देता है तो देखिएगा कि कुछ समय बाद जाकर के वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, तो गति का विरोध करता है। इसलिए जो है घर्षण बल क्या है, तो एक प्रकार का अति आवश्यक है। ठीक है, चलने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए या कोई काम करने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके ले जाने के लिए। ठीक है, ये सब में क्या होता है, एक प्रकार का घर्षण बल क्या होता है, काम करता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम लोग जानकारी करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।